अब मखनी बुआ ने तो काफ़ी सहजता से सवाल पूछा था, किंतु बिरजू की माँ तो थी गुस्से में। उसने कह दिया गुस्से गुस्से में कि तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो सब देखना पड़ता है ना। अब ये बात बेचारी मखनी बुआ को चुभ गई। पानी भरते समय जब बेचारी मखनी बुआ ने ये बात गांव की औरतों को बताई तो पनिहारियों ने बुआ को सांत्वना देने की कोशिश की। बातों बातों में बात निकली कि बिरजू के पिता हाल ही में मजदूर से एक किसान बने हैं। ये सब जो 4 पैसे आ गए हैं ना घर में, उसका ही नतीजा है कि बिरजू की माँ के पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे। जंगी की बहू ने इसी बीच बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह दिया कि बिरजू की माँ तो लाल पान की बेगम है, आजकल सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करती। इससे बिरजू की माँ की नाराज़गी और बढ़ गई। अतः बिरजू के पिता को गाड़ी मिल जाती है, देरी से ही सही लेकिन गाड़ी मिल ही जाती है। बिरजू की माँ बैलगाड़ी की आहट और बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनकर खिल जाती है। उसकी जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था अपने पति के ऊपर, तो सब कुछ छूमंतर हो जाता है। नाच देखने जाने की तैयारी करने लग जाती है। फिर बड़े प्यार से मखनी बुआ को, जिससे उसने गुस्से में बात की थी, उसको अपने घर बुलाती है। जंगी की पतोहू और सुनरी, जो कि उसकी गांव की ही महिलाएं, उसकी आसपास की पड़ोसन थी, उनको अपने साथ नाच देखने जाने के लिए गाड़ी में बिठा लेती है। रास्ते में खाने के लिए वह पहले ही अपने साथ कुछ सामान ले चुकी थी। साथ ही जंगी की पतोहू, जिसने बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा था, उसके द्वारा दिए गए संबोधन को भी वो अपना लेती है। बिरजू की माँ की झुंझलाहट और नाराज़गी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो पाने की आशंका से उत्पन्न निराशा का परिणाम थी। इसी निराशा ने उसमें न्यून भाव को जन्म दिया। अतः उसके मन में बैर, कलेश सब कुछ भुलाकर एक हो जाने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों का उदय हो जाता है। कहानीकार ने कहानी में यह दिखाने का प्रयास किया है कि मनचाही परिस्थिति न हो पाने पर जो सारी बातें बिरजू की माँ को नाराज बना रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज और भली प्रतीत होने लगी। तो चलिए अब देखते हैं कि लाल पान की बेगम कहानी की संवेदना, इसका उद्देश्य क्या है। लाल पान की बेगम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। यह एक आंचलिक कहानी है। यह क्षेत्रीय जीवन पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य के पहले आंचलिक कथाकार हैं। इनकी कहानियों में अक्षेत्र विशेष के जीवन का जीवंत वर्णन मिलता है। लाल पान की बेगम कहानी में लेखक ने